अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ICS सेकेंड ईयर के तलबा को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। इस लॉकडाउन के अंदर जहाँ पे आपके बेटा एग्ज़ाम जो हैं वो सस्पेंड हुए, आपको प्रमोट कर दिया गया बेटा। अब सेकेंड ईयर आपकी बेटा स्टार्ट हो चुकी है, जिसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो दे रहे हैं। तो इसके अंदर सेकेंड ईयर का जो कंप्यूटर का बेटा सिलेबस है, आज इसको बेटा मैं पहले डिस्कस करूंगा आपके सामने। जो है सेम जिस तरह पार्ट 1 के अंदर 75 मार्क्स थे कंप्यूटर साइंस के, सेम इसी तरह सेकेंड ईयर के अंदर भी 75 मार्क्स का ही पेपर है आपका, जिसकी डिवीज़न कुछ इस तरह से है कि दो जो हैं वो पार्ट्स हैं इस सेकेंड ईयर के कंप्यूटर में। एक डेटाबेस है और एक सी लैंग्वेज है। डेटाबेस जो है बेटा, इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे MCQs जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 आएंगे आपको। जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा टोटल 9 देंगे, 6 करने होंगे, और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, ये 12 नंबर होंगे। लॉन्ग में बेटा वो आपको चॉइस एक ही देगा, यानी 2 लॉन्ग देगा, एक करना होगा, और ये 8 नंबर का एक लॉन्ग होगा। तो इसको अगर हम बेटा टोटल करें तो ये 25 मार्क्स बनते हैं डेटाबेस में से। और दूसरा पार्ट जो सी लैंग्वेज है बेटा, उसमें MCQs जो है वो अप्रॉक्सीमेट वो 10 करेगा। टोटल उसने 15 करनी है, तो एक MCQs 1 नंबर का है। 10 नंबर के MCQs आएंगे बेटा सी लैंग्वेज में से। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उसको 2 पार्ट्स में देगा, पहले 9 देगा, 6 करने होंगे, फिर 9 देगा जिसको 6 करने होंगे। तो इस तरह करके टोटल आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे और 24 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग में जो है वो आपको 3 देगा, एक की जो है वो आपको ऑप्शन होगी, 2 कंपलसरी होंगे, और 8 नंबर का एक लॉन्ग है। तो इस तरह करके 16 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस तरह करके बेटा आपका जो 50 मार्क्स जो है वो सी लैंग्वेज में से है। अगर आप देखें 75 की डिवीज़न के अंदर 25 डेटाबेस और 50 सी लैंग्वेज जो है, तो ज़ाहिर है सी लैंग्वेज जो है उसकी ज़्यादा अहमियत है इस पेपर पैटर्न पे और इस मार्क्स के हवाले से जो है। तो टोटल 75 मार्क्स बनते हैं। तो ये पेपर के हवाले से पेपर पैटर्न है बेटा, जो आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल मार्क्स जो हैं वो जब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद 50 नंबर का प्रैक्टिकल की जो है वो पेपर आपसे बेटा लिया जाएगा, जो बोर्ड कंडक्ट करता है। उसकी डिवीज़न कुछ इस तरह से है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जो कि पार्ट 1 के अंदर इनके चैप्टर्स थे, उसका प्रैक्टिकल जो है MS वर्ड, यानी आपको एक पहरा दिया जाएगा जो आपने लिखना होगा, कंप्यूटर पे भी लिखना होगा, और उसको पेपर के ऊपर भी उसका प्रोसीजर जो है आपको लिखना होगा। वो 10 मार्क्स का होगा। MS एक्सेल की भी आपको वर्कशीट दी जाएगी जो कंप्यूटर पे भी बनानी होगी, और पेपर पे भी उसका प्रोसीजर लिखना। प्रोसीजर का मतलब यही है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने उसके स्टेप्स लिखने हैं। कि अगर आप MS वर्ड या एक्सेल की शीट बनाते हैं तो आपको स्टार्ट से लेके कौन कौन से बटन्स और स्टेप्स के ऊपर जाना पड़ेगा जिससे आप उसको मुकम्मल कर पाएंगे। MS एक्सेस जो है बेटा, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है एक्सेस ACC जी, स्पेलिंग गलत लिखे गए थे। MS एक्सेस जो है बेटा ये भी 10 नंबर का होगा, क्योंकि जो हमारा डेटाबेस का पोर्शन है उसमें जो प्रैक्टिकल है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर टेबल को किस तरह बना देंगे, उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स हैं, क्यूरीज़ हैं, ठीक, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स वगैरह की डिस्कशंस आएगी, वो 10 नंबर की है बेटा। आपको टेबल बनाना होगा MS एक्सेस के अंदर जो है। सी लैंग्वेज जो है उसका भी एक प्रोग्राम आपको दिया जाएगा प्रैक्टिकल के अंदर, जो आपको कंप्यूटर पे भी बनाना होगा, और उसको जो है वो पेपर के ऊपर भी उसका कोड आपको लिखना होगा। 10 नंबर का वाइवा होगा। तो इस तरह करके ये टोटल 50 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल आपका होगा। तो इस तरह करके 75 पार्ट 1 के थे, 75 पार्ट 2 के हैं, और 50 का प्रैक्टिकल है। तो इस तरह ICS के जो मार्क्स 200 हैं। जहाँ तक मार्क्स को ऑब्टेन करने के हवाले से है बेटा, बच्चे जो हैं, क्योंकि ये इसके में से भी कोई भी नंबर किसी जगह नहीं कटता जो है जी। अगर बच्चा मेहनत करे, उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट सही डेफिनेशन जो है वो लिखे, तो पूरे के पूरे नंबर जो है वो ले सकता है। इसी तरह प्रैक्टिकल जो है, अगर आप ये चीज़ें सारी परफॉर्म करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल के भी पूरे नंबर जो हैं बेटा मिल सकते हैं इस पे इस चीज़ को।
सेकेंड ईयर की अहमियत इस हवाले से और भी ज़्यादा है। जो अभी तक रूल जो बोर्ड की तरफ से हमारे सामने आया है वो ये है कि जो आप सेकेंड ईयर के अंदर मार्क्स लेंगे उसी की बुनियाद के ऊपर फर्स्ट ईयर के भी वही मार्क्स काउंट करके आपके टोटल कर दिए जाएंगे। तो इसलिए बेटा जितने ज़्यादा मेहनत सेकेंड ईयर के अंदर करेंगे, जितने ज़्यादा नंबर लेंगे, वो पार्ट फर्स्ट के ऊपर भी वही इम्पेक्ट आपका पड़ेगा। चैप्टर्स के ऊपर अगर आप आ जाएं तो फर्स्ट ईयर जो हमने पढ़ी उसमें बेटा टोटल 10 चैप्टर थे, लेकिन इस सेकंड ईयर के अंदर टोटल जो हैं वो 14 चैप्टर होंगे। 14 चैप्टर में से डेटाबेस जो है वो 1 से 7 चैप्टर डेटाबेस के होंगे पहले जो हैं बुक के जो हैं, और 8 से लेके 14 चैप्टर जो हैं वो सी लैंग्वेज के होंगे। ठीक है जी। तो इस तरह करके इसकी डिवीजन पीछे भी बेटा मार्क्स डिवीजन के हवाले से आपने देखा कि सी लैंग्वेज 50 नंबर की है, तो इसलिए हम सबसे पहले सी लैंग्वेज को शुरू करेंगे और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम डेटाबेस की तरफ आएंगे। तो सी लैंग्वेज जो है बेटा उसका जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 को अगर हम देखें, सी लैंग्वेज जो है जिसका हेडिंग है गेटिंग स्टार्टेड विद सी, तो उसमें जो टॉपिक्स बेटा मैंने लिखे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसमें लो लेवल, हाई लेवल, फिर मशीन, असम्बली। तो अगर आपको याद होगा तो पार्ट 1 का जो 5वां चैप्टर जो मैंने आपको बेटा पढ़ाया है, सेम वही क्वेश्चन जो हैं ये इस सी लैंग्वेज के वही हैं शुरुआत के अंदर, जो आपने पहले ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ बेटा। सबसे पहले जो है वो आप प्रोग्राम पर ये, अच्छा इसमें एक और जहन में रखिएगा, पेपर पैटर्न के हवाले से जो डिवीजन है उसमें 8, जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें से एक लॉन्ग आता है 8 नंबर का जो है। तो इसमें बेटा हम इस तरह पढ़ेंगे कि ये जो पूरा क्वेश्चन है अगर वो लॉन्ग दे दे, शॉर्ट दे दे या इसमें से ऑब्जेक्टिव निकाल दे, तो मैं आपको बताऊंगा बेटा कि आपने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को सामने रखना है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा निकल सकता है, शॉर्ट कौन सा बन सकता है और लॉन्ग कौन सा बन सकता है। अगर वो हमें लॉन्ग दे दे बेटा पूरा, तो ये क्या कहते हो कि ये फिर क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्सप्लेन इट्स टाइप, ये पूरा 8 नंबर का बेटा बनेगा। अगर वो हमें शॉर्ट दे दे क्वेश्चन, तो इसमें से कोई भी शॉर्ट बन सकता है, व्हाट इज़ प्रोग्राम, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैं अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 2-2 नंबर की जो है। उसके ऊपर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन पूछ सकता है, हाई की पूछ सकता है, फिर लो लेवल हाउ मैनी लो लेवल लैंग्वेजेस की कैटेगरीज़ है, जिसमें मशीन लैंग्वेज की डेफिनेशन, असम्बली की डेफिनेशन, फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस की डेफिनेशन या उनके नाम कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है। जहाँ तक हम, अच्छा अब हम आते हैं प्रोग्राम की तरफ कि व्हाट इज़ प्रोग्राम, प्रोग्राम किसको कहते हैं। ये बेटा आप शुरू से 9th का भी यही क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर का भी यही क्वेश्चन है, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको तैयार किया हुआ है कि कंप्यूटर एक डिवाइस है, मशीन है, और ये इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चलती है, हदायत के ऊपर जो है वो रन करती है। तो वो जो हदायत हैं जो दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम, प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है। और वो शख्स जो इन इंस्ट्रक्शंस को लिखता है, प्रोग्राम बनाता है, उसको प्रोग्रामर कहते हैं। बुक जो है बेटा जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो IT सीरीज़ की है। हम पार्ट 1 में भी यही पढ़ी है हमने बुक, और पार्ट 2 में भी हमने यही बुक पढ़नी है। ये IT सीरीज़, इस बुक का वही नाम है बेटा जो पार्ट 1 में हमने पढ़ी थी, और इसका 8वां चैप्टर जो है वो मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो प्रोग्राम की बेटा सबसे पहले आप डेफिनेशन करेंगे जो आपको इस बुक से मिली है कि कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट फॉलोज़ द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक मशीन, एक डल मशीन है कंप्यूटर की, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाती हैं उसके मुताबिक ये मशीन परफॉर्म करती है। अब वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, और कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और पर्सन हु डेवलप्स प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है बेटा कि वो शख्स जो प्रोग्राम को बनाता है उसको क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। बहरहाल डेफिनेशन आपने जो बुक के ऊपर लिखी हुई है आपने एज इट उसको याद करना है, याद करने के बाद उसको लिखना भी है।
दूसरी डेफिनेशन जो है इसके अंदर आती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की होती है। लैंग्वेज आप सब समझते हैं बेटा, ये बेसिकली कम्युनिकेशन का ज़रिया है। दुनिया में जितनी भी ज़बानें पाई जाती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हैं। अब क्योंकि कंप्यूटर की मशीन जो है बिल्कुल जो है वो एक डल मशीन है, एक करंट पे चलती है, 01 के अलावा उसको कुछ समझ नहीं आती। तो क्योंकि इंसान ने उससे काम लिया है, ले रहा है, तो उसको समझाने के लिए उस मशीन के ऊपर जो है जो काम किया गया, तो उसके लिए फिर वो लैंग्वेजेस जो हैं वो डेवलप की गई। उसके बारे में बात करता है कि सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स। अब उस लैंग्वेजेस के अंदर वर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं, सिंबल्स भी इस्तेमाल होते हैं। यूज़ टू राइट प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ये आप डेफिनेशन करेंगे, आगे भी इसको साथ करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? ताकि कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने के लिए। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज़ अ मीन्स, वो ज़रिया है ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूज़र एंड कंप्यूटर। ये बात ऑलरेडी बेटा मैं आपको बता चुका हूँ कि कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ज़रिए की जाती है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो हमने पार्ट 1 में बेटा ये बात पढ़ी कि 2 तरह की हैं, लो लेवल है और हाई लेवल है। लो लेवल वो लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। अब यहाँ पे ये बात आपसे ऑब्जेक्टिव भी इसके बारे में पूछा जा सकता है कि वो कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझता है और डायरेक्ट समझता है, वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का जो कोड है आप जानते हैं बेटा, ये 0 और 1 का कोड है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव आपसे बेटा पूछा जा सकता है कि वो कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है, जिसके लिए किसी कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो खैर पहले हम लो लेवल लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं कि लो लेवल जो है नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर होता है एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज होता है। ये जहन में रखिएगा। वो आपसे ये भी पूछ सकता है वो कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के नज़दीक है, वो लो लेवल है, और फार दूर कौन सी है, वो लो लेवल है। अब लो लेवल लैंग्वेजेस को 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। जो प्योर 0 और 1 के कोड में लिखी हुई लैंग्वेज है, प्रोग्राम है, दैट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। और इसका जो अहम मारूजी है, ऑब्जेक्टिव है, वो मैं आपको बता चुका हूँ बेटा कि वो कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है, दैट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। इसके लिए कोई इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती जो है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी, अब ज़ाहिर है इसका कोड जो है वो कंप्यूटर के लिए तो आसान था समझना, लेकिन जो प्रोग्रामर्स थे, साइंटिस्ट थे, जो है उनके लिए बहुत मुश्किल था कि इन 0-1s को जो है इतना ज़्यादा याद रखा जाए और उसकी तरतीब को और उसके मुताबिक पर फिर डेवलपमेंट की गई और इसी 0-1 की बुनियाद के ऊपर कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो बनाए गए। अब उन कीवर्ड्स की बुनियाद के ऊपर जो लैंग्वेज डेवलप हुई उसका नाम असेंबली लैंग्वेज था। अब इस असेंबली लैंग्वेज जो है वो, अब इसमें एक बड़ी अहम बात है ये लो लेवल लैंग्वेज असेंबली, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, 1 स्टेप हाई फ्रॉम मशीन लैंग्वेज जो है जी। यानी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के बारे में अगर ऑब्जेक्टिव ये आ जाए कि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल है या हाई है, तो ये होगी लो। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वो कौन सी लैंग्वेज है जो 1 स्टेप हाई है मशीन से, तो दैट इज़ कॉल्ड असेंबली। असेंबली लैंग्वेज के 2 और नाम है। इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें अलामात भी इस्तेमाल होती हैं, और दूसरा इसका नाम निमोनिक्स है, जो बुक के ऊपर वर्ड दिया हुआ है, जिसमें एन जो है वो साइलेंस है, जिसमें एम साइलेंट है, नेमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, ये 1 स्टेप हायर है और इसको नेमोनिक्स का नाम भी दिया गया है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर बेटा आ जाए तो इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है सॉफ्टवेयर्स की डेवलपमेंट के अंदर, सी लैंग्वेज जो हमारा टॉपिक भी है, हमारा सिलेबस भी है, C++, इसी ही की एडवांस जो है वो कैटेगरी है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। अब हाई लेवल की डेफिनेशन क्या है कि हाई लेवल वो लैंग्वेजेस हैं जो इंसान समझता है, कंप्यूटर नहीं समझता। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं। और जैसे इनपुट है, प्रिंट है, स्कैन एफ है, ये इस तरह के, यानी इंग्लिश लाइक वर्ड्स है। इसमें सिंबल्स भी इस्तेमाल होती हैं और इंग्लिश के वर्ड्स भी इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन
अच्छा, इसका अगर वो जो रूल, सेट ऑफ रूल फॉर राइटिंग प्रोग्रामिंग इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ नोन एज सिंटैक्स। ये सिंटैक्स की बेटा डेफिनेशन है कि जिस रूल के तहत ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती है उन रूल्स को सिंटैक्स कहते हैं। ये डेफिनेशन भी बेटा आपने याद कर रही है, ये भी पेपर में पूछी जा सकती है। अच्छा, अब इस सिंटैक्स के अंदर जो है वो क्या कहते हो कि हर लैंग्वेज का एक अपना ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो तो कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर को समझाने के लिए फिर ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है। तो हर ट्रांसलेटर जो है वो फिर गाइड करता है कि जहाँ पे भी आपने कोई एरर कर दिया तो वो फिर आपको वहाँ पे वो गाइड करके बताता है कि आप ये एरर है और आप इसको ठीक कर लें। जावा जो है वो एक और लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की, जो है नेटवर्किंग फीचर इसमें नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होती है। पास्कल जो है ये इसका साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। फोर्ट्रान का एब्रीवेशन बेटा आना चाहिए, फार्मूला ट्रांसलेशन है, मैथमेटिक्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिक जो 9th के अंदर भी आप 10th में आपने पढ़ी अगर किसी ने कंप्यूटर रखा था। बिगिनर ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका एब्रीवेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। कबोल जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बिजनेस एप्लीकेशंस वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है बेटा जिसमें आपको जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो सबकी डेफिनेशन है कि प्रोग्राम किसको कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डेफिनेशन क्या है, उनकी टाइप्स कितनी हैं, लो लेवल हाई लेवल, लो की कैटेगरीज 2 हैं, इनकी डेफिनेशन, मशीन और असम्बली और हाई की डेफिनेशन और उनके नाम जो है। तो इस तरह करके बेटा मैंने आपके सामने जो है वो एक प्रेजेंटेशन दे दी है बेटा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, 8 नंबर का पूरा क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में से एक लॉन्ग भी आना है। व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। शॉर्ट है तो मैंने आपको बता दिया बेटा कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, व्हाट इज़ प्रोग्राम, लो लेवल हाई लेवल की डेफिनेशन, मशीन की, असम्बली की, इनकी सब की अलग अलग से भी वो 2 नंबर की डेफिनेशन पूछ सकता है। जो ऑब्जेक्टिव इसमें से निकल सकता है बेटा वो मैंने 2-3 चीज़ें आपको रिपीट की हैं। एक तो ये है कि वो कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझता है, वो कौन सी लैंग्वेज है जिसको सिम्बॉलिक लैंग्वेज कहते हैं, या वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें निमोनिक्स इस्तेमाल होते हैं और निमोनिक्स किसको कहते हैं, इस बारे में कि वो सिंबल्स हैं, वो वर्ड्स हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो हैं वो नाम और कौन कौन सी लैंग्वेज, जो डेफिनेशन भी थोड़ी सी दी है और एब्रीवेशंस भी दी हैं उन्होंने बुक के अंदर जो है। तो इस तरह करके बेटा ये पहला क्वेश्चन जो है वो सी लैंग्वेज का कंप्लीट होता है। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, क्योंकि ये पार्ट 1 में भी हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने 9th और 10th में अगर कंप्यूटर रखा तो ये खैर 9th में भी ये क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, टेक्निकल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बस आपसे जो चीज़ रिक्वायर्ड है कि आप इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार करें। तैयार करने के बाद आपने लिखना है। लिखने के हवाले से मैं पहले भी बेटा आपको ये इंस्ट्रक्शंस पार्ट 1 में भी मैंने दी थी कि आपने पेन का इस्तेमाल करना है, मार्कर का इस्तेमाल करना है और एक अच्छा दस्ता जिसके ऊपर बिल्कुल वाइट लाइंस और वाइट जिस पर स्याही फैले ना, उसका आप बेटा इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह करके ये पहला लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। तो इसको आप इंशाल्लाह तैयार करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो दोबारा आपको मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊँगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।